ऐसे सुंदर झांकी आप दर्शन करें। मंद मंद ऐसे हास्य कर रहे हैं भगवान, मुस्कुरा रहे हैं भगवान। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए खड़े हैं। माता कौशल्या गदगद हो की भागवत महापुराण की जय हो। ऐसे सुंदर झांकी आप दर्शन करें। मंद मंद ऐसे हास्य कर रहे हैं भगवान, मुस्कुरा रहे हैं भगवान। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए खड़े हैं। माता कौशल्या गदगद हो गई। लेकिन एक बात किसी को भी पता नहीं, दशरथ जी को भी पता नहीं, सैनिक मंत्री किसी को भी पता नहीं प्रभु राम के प्रकट का, केवल माता कौशल्या को ही पता है। इसलिए माता ने दर्शन किया। भगवान ने कहा आपको याद है पूर्व जन्म में आपने तपस्या की थी और आपने कहा था कि मैं आपके गर्भ में आऊं, तो मैंने आपसे कहा दिया था, इसलिए आपका पुत्र बनकर आ गया। माता बाहर बड़ी भीड़ लगी है, दुनिया मुझे देखने खड़ी है, आप जल्दी द्वार खोलो, जल्दी दर्शन करेंगे सब। कौशल्या बोली मैंने आपको पुत्र बनकर आने को कहा था, आप तो पिताजी बनकर पधारे हैं। ये शंख चक्र गदा पद्म लेकर क्यों आए हैं? ऐसा कोई बेटा होता है क्या? राम जी बोले माता हम तो यहाँ कहीं पुत्र बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं, आप हमको पुत्र बोलो, हम आपको माता बोले, हो गया बेटा। मैया बोली ये तो ठीक है, लेकिन 4 हाथ का बेटा होता है क्या? लोग कहेंगे 4 हाथ कैसे हुआ? राम जी ने 2 हाथ हटा दिए, 2 हाथ के हो गए। और मैया से बोले अब तो पुत्र हो गया, अब तो द्वार खोलिए। मैया बोले थोड़ा रोना भी सीखो, रो भी सीखो। राम जी रोने लगे, दान करने लगे। आकाश मंडल में देवताओं की भीड़ लगी है दर्शन करने के लिए। 12 बजे हैं, चंद्र सूर्य से कहता है आगे चलो, सूर्य कहता है नहीं जाता, मेरे वंश में आए हैं, मुझे दर्शन करना है। राम जी ने चंद्रमा से कहा दुखी क्यों होते हो? चंद्रमा बोले एक तो दिन में अवतार लिया आपने, वो भी सूर्य वंश में, जले पर नमक और डालते हो। राम जी ने कहा डरते क्यों हो? इस बार सूर्य वंश में आया हूं, अगली बार चंद्र वंश में आऊंगा। ऐसे ही रात्रि में 12 बजे आऊंगा, अब जो दिन की 12 बजे आया अगली बार रात की 12 बजे आऊंगा। अभी भी तुम्हें प्रसन्नता नहीं है तो सुनो चंद्रमा जी, यह जो मेरा नाम लेगा वो मेरे संग तुम्हारा नाम जरूर लेगा। इसलिए राम जी का पूरा नाम रामचंद्र हो गया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। देवताओं ने तो रामचंद्र नाम से पहले ही रख दिया। महाराज दशरथ को सूचना मिली आपकी तीनों भार्याओं ने पुत्रों को जन्म दिया है। महारानी कौशल्या ने रघुवर पधारे हैं, कैकेयी महारानी ने श्री भरतलाल जी को जन्म है, सुमित्रा जी ने श्री लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न लाल को जन्म दिया। दशरथ महाराज के आनंद की सीमा नहीं रही। दशरथ जी महाराज भगवान का बार बार प्रणाम कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और जल्दी से महल जाते हैं, जात कर्म संस्कार कराने आए। राम ही के जन्मोत्सव और सभी अवधवासी आनंद मना रहे हैं। सभी अवधवासियों ने भगवान राम के जन्म में बहुत उत्सव मनाया। आदरणीय वशिष्ठ के चरणों में महाराज दशरथ ने प्रणाम किया। गुरुदेव मेरे चारों पुत्रों का नामकरण करें। वशिष्ठ जी ने आज आनंद से गदगद हो रहे हैं। वशिष्ठ के नेत्रों से प्रेम आंसू झर पड़े। मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूँ, अनमनी का नाम, भगवान का नाम करने का अवसर मुझे मिला। आज अब जन्म का जन्म होता तो अनमनी का ज्ञान क्यों न 108 विप्रजन को एक साथ लेकर वशिष्ठ जी यज्ञ मंडप में बैठे हैं। भगवान
परात्पर श्री नारायण का राम रूप में प्रकट हुआ है, उनका नामकरण वशिष्ठ जी कर रहे हैं। लाखों नर नारी एकत्रित हैं इसी झांकी के दर्शन करने के लिए। महात्मा वशिष्ठ देव बड़ा सुंदर नामकरण कर रहे हैं। महात्मा दशरथ जी से कहते हैं, क्या नामकरण करूं? आपके पुत्र का महारानी कौशल्या की गोद में जो बालक बेटा है, आप जानते हैं वो कौन है? जो आनंद का सिंधु है, सुख की राशि है, जिसके आनंद के सिंधु की एक ही बूंद पर पूरा विश्व प्रचलित होता है। आराम विराम और विश्राम का अनुभव होता है। इन आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम रखता हूँ श्री राम। योगिनियों के हृदय में जो रमण करते हैं उसे राम कहते हैं। ऐसा श्री राम का मंगलमय चरित्र है। राम तीन हुए, एक दशरथ नंदन कौशल किशोर श्री राम। जब क्षत्रिय लोग अपनी मर्यादा भूल गए, रास्ते का अनुसरण करने लगे, तो हाथ में फरसा लेकर जिन्होंने सही रास्ता दिखाया वो है भगवान परशुराम। और तीसरा राम है मेरा कन्हैया, जो बड़े भैया बलराम, कन्हैया के बड़े भैया बलराम। इसी प्रकार तीन राम हुए। एक राम भक्त के मार्ग में प्रसन्न करते हैं, दूसरी राम कर्म योगी हैं, और तीसरे बलराम जी ज्ञान योगी हैं, जो विश्व का भरण पोषण करने की शक्ति रखते हैं। उनका नाम श्री भरतलाल है। जो लक्ष्मण का नाम है, राम का परम प्रिय है, ऐसे आपके इस पुत्र का नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण का एक संत ने बड़ा सुंदर भाव कहा है। एक महात्मा बोले, लक्ष्मण का सही अर्थ होता है, जिनका लक्ष्य राम के चरण में है उसे हम लक्ष्मण कहते हैं। चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ। विश्वामित्र जी आए अब राज दरबार में, दशरथ जी को प्रणाम किया। दशरथ जी ने प्रणाम किया, एक बार मना किया। विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से कहा, मैं राम लक्ष्मण दोनों को गुरु वशिष्ठ के आदेश का पालन लेने के लिए आया हूँ। महर्षि विश्वामित्र के साथ भगवान चल दिए। बीच मार्ग में प्रभु ने ताड़का का उद्धार किया। बड़ी सुंदर कथा है। विश्वामित्र जी के साथ वहां जाकर प्रभु ने मरीचि और सुबाहु नाम के निशाचर थे, उनका उद्धार किया। बीच में प्रभु ने अहिल्या का उद्धार किया। आदरणीय महर्षि विश्वामित्र के साथ से जनकपुरी में जा रहे हैं। जानकी पुरी में रघुवर का पादार्पण हो रहा है। बड़ा सुंदर दृश्य। शुक्रदेव जी कहते हैं, जनकपुरी में जनक जी के यहाँ शिव जी का धनुष है, जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना है। बड़े बड़े राजा वहाँ आए, लेकिन कोई हिला नहीं सका। तोड़ना तो दूर की बात है। मेरे रघुवर राम ने गुरु के आदेश का पालन करके बड़ी विनम्रता के साथ प्रणाम करके धनुष को उठाया, और जितनी देर में पलक गिरती है ना, उतनी ही देर में रघुवर ने धनुष को टुकड़े टुकड़े कर दिए, तोड़ दिया। महाराज जनक के नेत्र से लौटे। मेरे जीवन का परम सौभाग्य सीता का स्वयंवर आज हुआ। मेरी औसर पुत्री तो नहीं है जानकी, लेकिन औरस पुत्री उर्मिला से ज़्यादा बढ़कर मैंने पाला है उसे। मेरे धर्म पुत्री है जानकी, और धर्म पुत्री के लिए आज मुझे परम सुंदर वर मिल गया। खुशी से जनक महाराज के नेत्र में आंसू प्रवाह कर रहे हैं। परम्बा जानकी जगत माता रघुवर को माल्य अर्पण करके आ रही है। यहाँ तो बड़े सुंदर भाव लिखे हैं। जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया तो लक्ष्मण जी जनक जी की ओर इशारा करते हैं, क्या एक आधा धनुष और है क्या? जयमाला लेकर जानकी जी आई। जनकपुर वासियों की आंखें नम हो रही है। लोगों ने माल्यार्पण करके परम्बा जगज्जननी जानकी जी आई। राघवेंद्र तो लंबे हैं, मुकुट भी ऊंचा है, 1-1.5 फुट का तो होगा ही। जानकी जी इतनी लंबी तो नहीं है। विवाह में थोड़ा विनोद तो होता है। रघुवर एकदम तान कर खड़े हैं। हो गया, अब माल्यार्पण कैसे पहनाएं?
सखियों ने रघुवर को इशारा किया, थोड़ा झुक जाओ। रघुवर राम जी ने इशारे से कहा दिया। सखियाँ से बोली कहीं नहीं झुकते हैं होंगे, ये बड़े बड़े झुक जाते हैं। राम जी बोले हम रघुवंशी हैं, कहीं नहीं झुकते। आप सखियों ने सेनापति की ओर देखा। सेनापति की क्या हिम्मत कि राम जी से झुकने को कहे। सखियों ने लखनलाल जी की ओर इशारा किया, हे लखनलाल आप ही कोई लीला करो। तो कुमारी लड़लियों को कितना विलंब हो रहा है, लेकिन राम चैत में तो बात बात पर मर्यादा है। लक्ष्मण जी बड़े भैया से कैसे कह सकते हैं कि झुक जाओ। लक्ष्मण जी का भी साहस नहीं, लेकिन मन में विचार किया जिस दृश्य को देखने के लिए आंखें तरस रही है मेरे रघुवर, उनमें विलंब क्यों करते हैं। लेकिन झुकने को कैसे कहा। लक्ष्मण जी अपने मंच से उठकर आए और रघुवर श्री राघवेंद्र के चरणों में साष्टांग लेट गए। जैसे ही लक्ष्मण जी ने साष्टांग प्रणाम किया, राम जी वरमाला सब भूल गए और लक्ष्मण मेरे चरणों में गिर गए। राम जी तुरंत लक्ष्मण को उठाने को झुके। किशोर जी ने वरमाला पहना दी। इतना सुंदर अद्भुत दृश्य है, पुष्पों की वस्ती है। तो सिया रामचंद्र भगवान की जय। फिर आगे बहुत सुंदर अद्भुत दृश्य है। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। दशरथ जी महाराज जनक महाराज ने सुंदर जोड़ी को देखा और प्रणाम किया। जनक महाराज की अपनी पुत्री रुमिला है। विचार विनिमय किया, गुरुदेव से अवध नगरी में सूचना भेजी। दशरथ जी महाराज बरात लेकर आए, साथ में भरतलाल जी और शत्रुघ्न भी आए। श्री जानकी जी का विवाह परमवा श्री राम जी से हुआ। उर्मिला जी का विवाह श्री लखनलाल जी से हुआ। मांडवी जी का विवाह श्री भरतलाल जी से हुआ और सुतकीर्ति जी का विवाह श्री शत्रुघ्न से हुआ। आज जनकपुरी में बहुत आनंद मनाया जा रहा है। शुक्रदेव जी कहते हैं राजन, कभी कभी ज्यादा खुशी में नजर लग जाती है। ऐसा आनंद उत्सव लोगों ने राम विवाह का मनाया, शायद उस खुशी को नजर लग गई। राम लक्ष्मण के संग जाने की जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण के संग जाने की जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण के संग जाने की जय बोलो हनुमान की।
भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। इसी प्रकार भगवान राम का जन्म हुआ, राम का विवाह हुआ। उसके बाद में भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। वनवास जाते हैं, वहाँ बहुत सारे राक्षसों का उद्धार करते हैं। उसके उपरांत में महाराज दशरथ जी स्वर्ग चले जाते हैं। स्वर्ग जाने के उपरांत में जब वन में भगवान श्री राम विराजमान थे, वहाँ पे कई राक्षसों का उद्धार किया। भरतलाल जी जब तक राज्य नहीं किया, पूरी अयोध्या में किसी ने विवाह नहीं किया, किसी ने चप्पल नहीं पहने, किसी ने शुभ कार्य नहीं किया, क्योंकि अमंगल जब राम जी नहीं रहे अयोध्या में तो फिर मंगल कार्य कोई हो ही नहीं सकता। 14 वर्ष के बाद में जब भगवान वापस से प्रकट हुए, वापस से अयोध्यापुरी आए, तब सबने बहुत अच्छा जन्मोत्सव मनाया। सभी ने हजारों दीपक लगाए, लाखों दीपक लगाए। सभी ने अपने अपने घर पे तोरण लगा दिए गए। उसके उपरांत में बहुत नृत्य आदि किया। भगवान राम का राज्य अभिषेक हुआ। राजगद्दी पे राम जी को बिठाया। भरतलाल जी मंत्री के रूप में रहे, शत्रुघ्न भी मंत्री के पद पे रहे। अन्य भरतलाल जी, शत्रुघ्न सभी भगवान राम की सेवा में रहे। और भगवान राम ने अपने राज्य में राम राज्य के रूप में अच्छे प्रकार से पूरे राज्य को खुशहाल रखा। इसी के साथ पूरी राम कथा होती है। बोले रामचंद्र भगवान की जय। आगे परशुराम जी की कथा आती है। दधीचि मुनि के यहाँ जो पुत्र हुआ उसका नाम जमदग्नि, और जमदग्नि का नाम ऋषि की पत्नी का नाम रेणुका। उनके 4 पुत्र हुए। चारों पुत्र में सबसे छोटे पुत्र का नाम परशुराम रखा। परशुराम पिता की आज्ञा बहुत मानते थे। एक बार तो पिता की आज्ञा मानकर अपने भाई और माता जी को मार दिया, लेकिन पिता के महत्व को जानते थे, इसलिए सबको जीवित कर दिया। जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर एक गाय है। उस गाय का चरित्र बहुत कामुक है। अब जमदग्नि के आश्रम में जो गाय है, उस गाय की सेवा का प्रताप क्या है। यदि 50,000 अतिथि एक साथ आ जाए तो जमदग्नि उस गाय के प्रताप से सबकी सेवा कर देते हैं। एक राजा शास्त्रार्जुन नाम का मारा गया। जमदग्नि ने कहा, बेटा तुमने अच्छा नहीं किया, राजा की हत्या कर दी, जाओ 4 धाम पैदल यात्रा करो। परशुराम जी चले गए पैदल यात्रा में। शास्त्र भाव के पुत्र जमदग्नि को मार दिया। महात्मा परशुराम की माता छाती पीट पीट कर रोती है। परशुराम ने भुजा उठाकर प्रतिज्ञा कर ली, जिस राजा ने मेरे पिता महाराज का वध किया उसके वंश को मैं 21 बार क्षत्रिय से रहित कर दूंगा, और वो करके ही माने। राजाओं से मुक्त किया, उन्होंने अतिथियों को दंडित किया संत परशुराम ने। लेकिन उधर गांधी मुनि के पुत्र जो विश्वामित्र के हैं, उनके 100 पुत्र हैं। इसी वंश में आगे चलकर एक राजा हुए जिनका नाम है नहुस। नहुस महाराज के 6 पुत्र हैं, यति, 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 संयति और वियति और कृति। इनमें यति नाम के जो दूसरे नंबर के पुत्र हैं, उन्हीं यति के विवाह देवयानी से हुआ, जो शुक्राचार्य की पुत्री है। उन्हीं देवयानी के गर्भ से एक बालक जन्मा, जिसे हम यदु कहते हैं, और उसी यदु के वंश में मेरे गोविंद का प्राकट्य हुआ। राजा ने कहा, महाराज देवयानी तो ब्राह्मणी पुत्री है, राजा यति क्षत्रिय है, फिर इनका विवाह कैसे हो गया। शुक्रदेव जी बोले, देवयानी अपनी सहेलियों के साथ गई थी जल में विहार करने, स्नान करने गई थी। सहेलियों ने राजकुमारी समिष्ठा है, उसने जल्दी से भूल से देवयानी के वस्त्र पहन लिए। देवयानी ने उसको बुरा भला कहा
तो शमिष्ठा ने देवयानी को एक कुएं में धक्का दे के डाल दिया, मगर वहां पे मगई के एक लिए निकला एक राजा है, ययाति राजा उधर से गुजर रहे थे, तो कुएं से में देखा तो एक कन्या दिखी। ययाति राजा ने उसे खींचकर और वापस से बाहर निकाला और गंधर्व विधि से उससे विवाह करा, क्योंकि शमिष्ठा राजकुमारी ने देवयानी को कूप में डाला था। इसलिए शमिष्ठा का दंड ये है कि उसे देवयानी की दासी बनाकर रहना पड़ेगा। शमिष्ठा देवयानी के यहाँ दासी बनकर चली गई, परंतु राजा ययाति जानते हैं कि मेरी पत्नी ब्राह्मण की पुत्री है, हमारी दासी राजकुमारी है, इसलिए राजा ने दासी को भी गुप्त रूप से पत्नी स्वीकार किया। और देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुष्वु। दासी के 3 पुत्र हुए, अनु और पुरु। शुक्राचार्य को अच्छा नहीं लगा, जिसको हमने दासी बनाकर भेजा उसको मेरे दामाद ने पत्नी बना लिया, मेरी पुत्री का अधिकार छीन लिया। मैं श्राप देता हूँ कि मेरे दामाद बूढ़े हो जाएं। राजा ययाति ने कहा, महाराज आपने मुझे वृद्ध होने का श्राप दिया, आपकी बेटी को ही तो कष्ट होगा। शुक्राचार्य जी बोले, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बोले कि आपके 5 पुत्र में से किसी एक की युवा अवस्था लेकर आप उपभोग कर सकते हैं। राजा ययाति ने अपने बड़े पुत्र यदु से कहा, बेटा असमय वृद्ध में हो गया हूँ, मेरी वृद्धावस्था लेकर युवावस्था कुछ समय तक मुझे दे दो। यदु बड़े विवेकशील हैं, यदि पिताजी को मैंने युवावस्था दी तो मुझे मत संबंध कर दोष लगेगा। लेकिन छोटे पुत्र ने अपनी युवावस्था पिता को दे दी। बेटे की युवावस्था लेकर पिता ने 1000 वर्ष तक काम उपभोग किया, परंतु मन आज भी तृप्त नहीं हुआ। एक दिन राजा ययाति के नेत्र में आंसू आ गए और सोचा, कितना बड़ा पापी हूँ मैं, मेरा जैसा निष्कष्ट जीव कोई संसार में हो सकता है। परमात्मा की विशेष कृपा का फल ये मानव शरीर है। मैंने अपने पुत्र की युवावस्था लेकर काम का उपभोग किया, लेकिन मेरा मन आज भी तृप्त नहीं हुआ। कामनाओं की शांति कभी काम का उपभोग से नहीं हो सकती। जलती हुई अग्नि, एक चम्मच घी हम डालें तो अग्नि कभी शांत होगी क्या? नहीं होगी। ऐसे ही मन की इंद्रियों को जितना खुला छोड़ोगे उतना ही फिसल जाएगी। अपने छोटे पुत्र पुरु को बुलाकर कहा, बेटा अपनी युवावस्था ले लो, और अपनी वृद्धावस्था लेकर ययाति वन में चले गए। अब आगे आदरणीय शुक्र